नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी एच क्यू एस में। दोस्तों, जैसा कि मैं हिंदी की मॉक टेस्ट आपको लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी क्रम में मैं आज आपको नौ मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। अब तक जितने मैंने मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए हैं वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, और उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है 100% एग्जाम में फंसने की संभावना है, गारंटी है इस चीज़ की। ठीक है, तो गाइस अभी तक आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो मॉक टेस्ट में हिंदी के प्रोवाइड कर रहा हूं, जैसे कि मैंने कहा था आगामी परीक्षा की दृष्टि से जो एग्जाम आ रहा है इसी दृष्टि से हिंदी के मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी के साथ फिर मैं जीके के, फिर ग्रामीण प्रवेश के, इस तरह से मैं आपको कंटिन्यू मॉक टेस्ट लेके आऊँगा। ये आपकी लेखपाल भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सारे क्वेश्चन में से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, और जो है इनके एग्जाम में फंसने की गारंटी बहुत है। ठीक है, तो आप जो है लाइक और शेयर करते रहें, जिससे हम इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, शब्द किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, शब्द की परिभाषा आपसे पूछी गई है कि शब्द जो है हम किसे कहेंगे, शब्द क्या है। तो जल्दी से बताइए, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण के समूह को शब्द कहते हैं, या दूसरा ऑप्शन है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, और तीसरा है ध्वनि की छोटी इकाई को शब्द कहते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को शब्द कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं, जैसे मैंने कुछ लिखा जाना, जैसे मैंने लिखा कोई कहीं जा रहा है जाना, तो इस जाना क्या है, एक शब्द है। तो इस शब्द क्या है, दो वर्णों का मेल हो गया, एक वर्ड जा और दूसरा वर्ड ना। तो ये क्या है, हमारे जा और ना क्या है, वर्ड है, दो वर्णों का मेल हो गया। ठीक है, तो अब जाना में जा रहे हो, कई दो से ज्यादा भी वर्ड हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा वर्णों का जो समूह हो गया वो क्या हो गया, आपका शब्द हो गया। लेकिन जो समूह बनना है उसका कोई अर्थ निकलता हो, जैसे मैंने अभी जाना वर्ड लिखा, तो जाना का अर्थ निकल रहा है, जाना का अर्थ निकल रहा है कहीं जाना। अब मैंने जैसे कुछ लिख दिया, मान लो लिख दिया क घ, दो वर्ड लिख दिए, लेकिन क घ क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, तो इसको हम शब्द नहीं कहेंगे। शब्द किसको कहेंगे, इसका अर्थ निकल रहा हो। तो क्या होगा, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ड समूह को, यानी सार्थक जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो, सार्थक वर्ड समूह को हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है। महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है, तो जल्दी से बताइए, अंग्रेजी, हिंदी, मराठी या मैथिली। तो सब जानते हैं महाराष्ट्र में किस भाषा का प्रयोग होता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो किस भाषा का, मराठी भाषा का प्रयोग होता है, दूसरा आंसर इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। भारत के कितने स्टेट में, कितने राज्यों में हिंदी जो है राजकीय भाषा के तौर पे उसको दर्जा दिया गया है, किन राज्यों में, यानी उन राज्यों की राजकीय भाषा जो है हिंदी है। तो कितने, 9, 10, 13 या 15, जल्दी से बताइए। तो कितने, 10 राज्यों की जो है हिंदी राजकीय भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गाइस जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जितने मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आने वाले सभी एग्जाम में जो है आपको इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट होते हैं। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने हमारे पुराने मॉक टेस्ट अभी तक नहीं देखे तो जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं, या चैनल की प्ले लिस्ट में भी जाके आप सारे जो है वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा माना गया है, जल्दी से बताइए, किस अनुच्छेद में माना गया है, जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा आंसर सही है इसका, अनुच्छेद 343। कौन सा सही है, अनुच्छेद 343, यानी अनुच्छेद 343 343 में, संविधान के अनुच्छेद 303 आर्टिकल 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था कि शब्द की ज्योति न जली होती तो विश्व अंधकारमय होता। शब्द की ज्योति न जली होती, यानी शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई होती भाषा में, तो विश्व अंधकारमय होता। ये किस महापुरुष की वाणी है, किसने कहा था, तो जल्दी से बताइए किसने कहा था, किसने कहा था, महर्षि दंडी ने। महर्षि दंडी ने इस शब्द को, इस वाक्य को कहा था। ठीक है, तो पहला आंसर इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पाणिनि की रचना का नाम क्या है। पाणिनि जो थे उन्होंने किस रचना को लिखा है, यानी उनकी पुस्तक का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पाणिनि की रचना सभी जानते हैं, तो कौन सी, जल्दी से बताइए। अष्टाध्यायी। पाणिनि ने किसको लिखा था, अष्टाध्यायी नामक रचना, किताब की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती।
जानकारी नहीं मिलती, क्वेश्चन समझना, जानकारी नहीं मिलती, किसके जानकारी जो ध्वनि, शब्द, वाक्य, लिपि। तो व्याकरण में क्या होता है, ध्वनि शब्द को कैसे बोला जाता है, शब्द कैसे बनता है, वाक्य कैसे बनता है, इन सब की डिटेल होती है। लिपि तो लिखना है, तो व्याकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, लिपि पहले आती है, ठीक है। तो व्याकरण में किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती, लिपि के अस्तित्व की जानकारी आपको इसमें नहीं मिलती, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सब बता सकते हैं। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा जो हम बोलते हैं, भाषा किसे कहते हैं, जो हम बोलते हैं वो भाषा होती है। और लिपि क्या होती है, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखते हैं, जो लिखने का तरीका होता है वो लिपि होती है, और जो बोलने का तरीका होता है वो भाषा होती है। तो हिंदी जो हम बोल रहे हैं वो हिंदी है, ठीक है। और लिख रहे हैं जो हम, जैसे ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, ये लिपि है, ठीक है। तो जो है आपकी किस लिपि, यानी हिंदी को जो हम बोलते हैं, जब हम लिखते हैं हिंदी को तो किस लिपि में लिखते हैं, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये तो आई थिंक सब जानते होंगे। तो किसमें, देवनागरी लिपि में उसको लिखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था, जल्दी से बताइए आंसर कौन सा सही होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो किसने किया था, किशोरीदास वाजपेयी ने हिंदी को मानक रूप प्रदान करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने की रचना हिंदी भाषा में की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की थी। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये हम सब नॉर्मली पढ़ते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में की थी। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, कन्नौजी हिंदी की एक उपभाषा है, उपभाषा की बोली है। कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, ठीक है। कन्नौजी भाषा जो है वो हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, ये आपको बताना, जल्दी से बताइए। पश्चिमी हिंदी की, ये पश्चिमी भाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी, हिंदी भाषा हो गई, पश्चिमी हिंदी उपभाषा हो गई, और इसकी बोली, ठीक है, बोली क्या हो गई, कन्नौजी हो गई। अब देखिए बोली या उपभाषा में क्या डिफरेंस है, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए किसी बोली क्या होगी, किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली होती है, ठीक है। किसी क्षेत्र विशेष में किस भाषा का प्रयोग किया जाए बोली होती है। अगर उस भाषा में जो है ये तो बोली हो गई, ठीक है। अगर उस भाषा में साहित्य की रचना होने लगे, अगर उस भाषा में साहित्य की रचना होने लगे तो वो क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है। क्या हो जाती है, उपभाषा हो जाती है, ठीक है। ये समझ में आया। तो ये कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की उपबोली है। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन बिहारी हिंदी की एक बोली है। बिहारी हिंदी की कौन सी बोली है, इनमें से 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से बताइए। बुंदेली, मगही, हड़ौती या अवधी। तो बिहारी हिंदी उपभाषा हो गई, और इसकी बोली कौन सी है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए कौन सी है इसकी बोली, मगही। मगही जो है बिहार में बोली जाने वाली भाषा है, जो बिहारी हिंदी की बोली है, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा का आरंभ होता है। भाषा का आरंभ कहाँ से होता है, ध्वनि से, अर्थ से, शब्द से, वाक्य से। तो सबसे पहले जब हम किसी चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं, और बोलते हैं तो क्या होता है, ध्वनि का उत्पन्न होता है। तो भाषा का आरंभ ध्वनि से होता है। जब ध्वनि होगी तब हमें शब्द सुनाई देगा कि हम क्या बोल रहे हैं। तो सबसे पहले भाषा का आरंभ कहाँ से होता है, ध्वनि से होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के प्रमुख अवयव क्या हैं। भाषा के प्रमुख अवयव क्या हैं। तो भाषा के अवयव क्या है, सबसे छोटा जैसे लेटर होता है, वर्ड बोलते हैं, जैसे आ ए ई क ख ग, ये सब क्या वर्ड है। और वर्डों तो सबसे छोटा क्या हो गया, वर्ड, ठीक है। और इसके बाद वर्ड के बाद वर्डों का जो मेल होता है, यानी ए और क मिला दिया, एक लिख गया, एक शब्द बन गया, ठीक है। वर्ड के मेलों क्या कहते हैं, शब्द। और एक पेन है तो ये क्या बन गया, पद बन गया। और एक पेन है जिससे हम लिखते हैं, पूरा वाक्य बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। तो भाषा के अवयव क्या हो गया, वर्ड, शब्द, पद और वाक्य, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, भाषा का निर्माण होता है। भाषा का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। अमूर्त ध्वनियों से, मूक संकेतों से, व्यक्त ध्वनियों से, या आंखों से। तो देखिए मूक संकेत और आंख, ये तो भाषा कोई मतलब नहीं है। भाषा का मतलब है बोलना,
ठीक है। तो बोलेंगे तो अमूर्त ध्वनियाँ, व्यक्त ध्वनियाँ, लेकिन क्या है उसका अर्थ निकले तो व्यक्त ध्वनियों से। किससे हो जाएगा? व्यक्त ध्वनियों से भाषा का निर्माण किया जाता है। जो ध्वनियाँ हम व्यक्त करते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके अपनी बात को आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ, ध्वनि निकल रही है लेकिन क्या है वो आपको समझ में आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो ये क्या हो गया? भाषा का निर्माण हो गया, भाषा आपको सुनाई देने लगी। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखिए। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थक वर्ड लगा हुआ है यानी जिसका कोई अर्थ निकलता हो, और लघुत्तम मतलब सबसे छोटी। तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है। जैसे मैंने पहले बताया था, ध्वनि आपकी सार्थक लघुत्तम इकाई है, इसकी छोटी सबसे। अशोक के शिलालेख, अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? अशोक के शिलालेख जो है ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है, और इसके साथ साथ और कौन सी भाषा में उत्कीर्ण है? यानी शिलालेखों का खोदा गया तो उसको उत्कीर्ण करना कहते हैं। ठीक है, तो किस भाषा में उत्कीर्ण है ये आपको जो है बताना। तो किस भाषा में? प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। प्राकृत भाषा कहते हैं कि जैसे हम जानते हैं हिंदी का जो उत्पन्न है, उद्भाव है, वो संस्कृत से हुआ है। लेकिन क्या संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी बनेगी? नहीं नहीं, संस्कृत का रूप कई जो है स्टेज में, कई अलग अलग स्टेज में चेंज हुआ है, तब वो हिंदी बनी है। जिसको हम कहते हैं हिंदी भाषा का विकास। क्या कहते हैं? हिंदी भाषा का विकास। अब ये विकास कैसे है? सबसे पहले थी संस्कृत, ठीक है, इसके बाद इससे बनी, इसका रूप थोड़ा सा चेंज हुआ, पाली भाषा। संस्कृत से पाली, और पाली से प्राकृत। प्राकृत भाषा हो गई, ये आपको समझ में आ गई जो प्राकृत भाषा यहाँ यूज हो गई। तो संस्कृत से प्राकृत, और प्राकृत से अपभ्रंश। प्राकृत से कौन सी बनी? अपभ्रंश, और अपभ्रंश से अवहट, अपभ्रंश से अवहट, और अवहट से बनी हमारी प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी, ये आप क्रम याद रखें। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवट, और अवट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आपकी बनी है। ये सीक्वेंस याद रखें, ये हिंदी भाषा का विकास है। इससे एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ये बहुत जरूरी है, ये आप नोट कर लें। ठीक है, तो समझ में आया? तो जो अशोक के शिलालेख है ब्राह्मी लिपि में, उसके साथ साथ प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा समझ में आ गई, ये कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए क्या प्रयुक्त किया था? किस वर्ड का? हिंदी वर्ड के लिए किस शब्द का, यानी किस वर्ड का, किस शब्द का प्रयोग किया था? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। अमीर खुसरो ने क्या किया था? हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, पूर्वी हिंदी का संबंध माना गया है, किससे माना गया है? तो जल्दी से बताइए। अर्ध मागधी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी का संबंध किससे है? अर्ध मगधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का संबंध है। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। जैसे कि मैं पहले ही कह रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको लेके आया हूँ। अब तक जो 9वां आपको प्रैक्टिस सेट दे रहा हूँ, उससे पहले जितने लेके आया हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इनको जो है अच्छे से पढ़ते रहें, और नहीं देखें तो उनको जरूर देखें, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी को जैसे उपभाषा में बांटा गया है अलग अलग, तो मगधी, ब्रजभाषा, तो ये सारी बोलियां हैं। तो कितनी उपबोलियां हैं हिंदी की? खड़ी बोली है, तो इस टाइप से कितनी बोलियां हैं? काउंटिंग आपसे पूछी गई है कितनी बोलियां हैं, आपको बताना। तो कितनी? 18 बोलियां हैं। कितनी? 18 बोलियां। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है, राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है? राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए क्या कहलाती है? राजभाषा। किसी भाषा को राष्ट्र में जो दर्जा दिया जाता है उसको राष्ट्रभाषा कहते हैं। किस, ठीक है, और कार्य करने के लिए, लिखने पढ़ने के लिए कागजों को किस भाषा में बनाया जाएगा, उसको राजभाषा कहते हैं। कामकाज जिसमें होते हैं उसको राजभाषा कहते हैं, और जिसको बोलने के लिए अडॉप्ट किया जाता है, उसको जो सम्मान दिया जाता है, वो आपकी राष्ट्रभाषा होती है। तो राजभाषा कहा जाता है कार्यों में प्रयुक्त होने वाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं? उपभाषाएं आपसे पूछा गया है कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं। कितनी उपभाषाएं जल्दी से बताइए? 5। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी अपनी किस बोली का मानक रूप है? हिंदी अपनी किस बोली का? तो हिंदी जो हमेशा खड़ी बोली का मानक रूप है। इस समय जो हम यूज़ करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेनली वो खड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है।
देख लो, मैंने कहा था जैसे ऊपर मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन आएगा उसी में से आ गया, तो ऊपर वाला आपने नोट किया तो उससे तुरंत पता चल जाएगा। पहला आंसर सही है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और इसके आगे अपभ्रंश से अवहट, अवहट से प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। तो पहला आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन नहीं है? बोली और मैंने जो है उपभाषा आपको समझा दी, तो पूर्वी हिंदी की बोली इनमें से कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो ब्रज भाषा जो है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में फिर मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट आपके लिए प्रोवाइड करता रहूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक तो जरूर बनता है, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी की तैयारी होती रहे। तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए।